नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। फाइनली वो ब्लॉग आ गया है जिसका सभी को इंतज़ार था, गर्वित के मन्नत का ब्लॉग। ये जो घर देख रहे हैं ये है मेरा ससुराल और मैं अश्विका की मम्मी और अश्विका, गर्वित सभी लोग जा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि आज हमें जाना है गर्वित के मन्नत के लिए अरेराज। तो इन रास्तों से होते हुए सामने जो बाइक लगी है यहाँ पर मेरा घर है। जी हाँ फ्रेंड्स, इतनी ही दूरी पे है क्योंकि मेरा घर और अश्विका की मम्मी का घर दोनों बहुत ही नज़दीक है। ये है मेरा घर, सामने गेट लगी है और मेरे घर का नाम है माँ राधिका सदन, जो कि मेरी दादी के नाम पे रखा गया है। तो फाइनली मैं, अश्विका की मम्मी और गर्वित सभी लोग आ गए थे क्योंकि दीदी आने वाली थी सुबह। आज ठंड कुछ ज़्यादा है, कोहरा बहुत ही ज़्यादा था। तो फाइनली दीदी आ गई थी। लेफ्ट में जो है वो मेरी दीदी हैं, बीच में नानी और ये अश्विका की मम्मी। तो ये लोग सामान को संभाल रहे थे क्योंकि जो सामान हम लोगों को लेके जाना था अरेराज, तो सब लोग अपना अपना सामान संभाल रहे थे। माँ भी आ गई, माँ ने भी अपना बैग वगैरह पैक कर लिया कि क्या क्या सामान उस पूजा में लगना है, क्योंकि माँ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि गर्वित से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। सब लोग अपना फ्रेंड्स सामान पैक करके और निकल गए। सबसे पहले निकले जीजा जी, फिर माँ, मेरी छोटी वाली दीदी, अश्विका की मम्मी और नानी, और फिर मैंने डोर को लॉक कर दिया। बीच में माँ चली गई थी, छत पे कुछ काम था तो वो करने के लिए। तो अब हम लोग आ गए थे आगे, क्योंकि गाड़ी मैंने जो बुलाई थी रेंटल स्कॉर्पियो, तो वो भी आ गई थी। तो मेरे जीजा जी, अश्विका की मम्मी, दीदी और नानी सब लोग आ गए और माँ रह गई थी पीछे। तो मैं जाकर देखा कि क्या हुआ, तो मम्मी को भी मैं साथ में लेके आया। तो सबसे आगे बैठे थे मेरे जीजा जी, उसके बाद बैठी बीच में अश्विका की मम्मी, अश्विका की नानी और मेरी नानी और मेरी छोटी वाली दीदी, और मैं और माँ फ्रेंड्स बैठ गए थे पीछे वाली सीट पे। जैसे ही माँ बैठी उसके बाद तुरंत ही मैं उसमें चढ़ गया और गाड़ी हमारी खुल गई अरेराज के लिए। फिर हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो ठंड इतनी ज़्यादा थी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तो देख सकते हैं बैठे हुए आगे मेरे जीजा जी, पीछे बैठी हुई हैं मेरी माँ और मैं। तो ढाका की गलियों से निकलते हुए बाहर देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा ठंडा है। गलियों से निकलते हुए हम लोग आगे बढ़े तो जैसे ही हमें बताया गया कि कुछ उल्टी करने वाले लोग भी है गाड़ी में, तो हमने रास्ते में रुक के दवाई ले लिया उल्टी की, कि कोई उल्टी ना कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी कुछ लोगों ने उल्टी किया था गाड़ी में, जो कि मुझे ही साफ़ करना पड़ा। तो हम लोग यहाँ पर उतर के हरीश वाले दवाई के दुकान से हमने दवाई ले लिया और फिर हमारी गाड़ी यहाँ से खुल गई। गाड़ी पहुँची फिर पेट्रोल पंप पे ड्राइवर साहब ने बोला कि भैया आपको इतने का तेल लेना है, तो हमने उनकी मर्ज़ी से तेल ले लिया। आगे हमारे सर बैठे थे क्योंकि मैं जीजा जी को सर बोलता हूँ। फिर अश्विका की मम्मी और मेरी दीदी और अश्विका की नानी, मेरी नानी, और पीछे माँ, और माँ के साथ बैठा हुआ था मैं। फिर यहाँ से गाड़ी खुल गई और हम लोग आ गए ललबेगिया पुल पे, जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कोहरे के कारण ज़्यादा व्यू नहीं आ रहे थे, फिर भी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। गर्वित मेरी गोद में आ गया था क्योंकि अश्विका उल्टी कर दी थी, तो वो मम्मी के पास बैठ गई थी। उसके बाद हम लोग सीधे पहुँचे अपने मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ये मेरे यादों से बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने अपने 12th की पढ़ाई यहीं करी थी। तो यहाँ तो बहुत सारे बिल्डिंगें वगैरह बन गए हैं, तो थोड़ा सा तो चेंज हो गया है लेकिन कुछ नहीं बदला है। तो फ्रेंड्स वहाँ यहाँ पे नहीं बदला हमारा मनोज मेडिकल, और पीछे उसके संगीत सिनेमा और पायल सिनेमा को देख के पुरानी यादें, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं पुराने दिनों में आ गया हूँ। और ऐसे करते करते हम मोतिहारी के शहर से जसवाल होटल होते हुए पहुंच गए हम लोग सीधे नए वाले झील के रास्ते पे, क्योंकि इस रास्ते के बारे में मुझे पता भी नहीं था। तो ये रास्ता सीधे गायत्री मंदिर के लिए निकलता है, तो बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जाम लग जाता था। ये रास्ते पार करने के बाद हम सीधे पहुंच गए बलुआ वाले ओवरब्रिज पे, जो कि किसी बड़े शहर से देख के अच्छा ही लग रहा था। तो अब हम लोग पुल के नीचे से होते हुए पहुंच गए सीधे अरेराज वाले रास्ते में। यहाँ पे एक पुल था जहाँ पे मुझे सुबह में भी जाम देखने के लिए मिला, लेकिन हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल गए अरेराज मेन रोड पे, और हम लोग जाने लगे अपने बाबा की नगरी अरेराज के लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मोतिहारी शहर देख के हमारी जो, मैं तो वहाँ पे पढ़ाई करता था, बहुत 2-3 साल वहाँ रहा था, तो पुरानी यादें मुझे बार बार, मैं पुरानी यादों में चला जा रहा था। जैसे ही हम लोग अरेराज वाले रास्ते में आए तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी माँ भी सो गई हुई है, अश्विका की मम्मी भी सो गई है, अश्विका भी सो गई है। नहीं सोने में मेरी छोटी वाली दीदी नहीं सोई थी, अश्विका की नानी भी सो गई थी और मेरी नानी भी सो गई थी।
और केवल ड्राइवर साहब, मेरे छोटे वाले जीजा जी, दीदी और मैं जगे हुए थे। तभी मैंने देखा बाहर झाँक के, तो देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं या फिर लोग हैं जो बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहे थे। तो हो सकता है यहाँ पे लोकल में लोग चला रहे हों, क्योंकि हमारे रुद्रपुर में, उत्तराखंड में तो थोड़ा भी बाइक बिना हेलमेट के नहीं चला सकते हैं। तो गर्वित बाबू आ गए थे हमारी गोद में और मज़े ले रहे थे सफ़र का। ऐसे करते करते हम लोग पहुँच गए बाबा की नगरी श्री सोमेश्वर नाथ आर्यराज, जहाँ पे गर्वित का मन्नत उसकी मम्मी ने माना था। तो हम लोग यहाँ से पूजा करने के लिए जो जो सामान है वो सब निकाल रहे थे, और यहाँ के बाद गाड़ी जो है वो पार्किंग में जाने वाली थी। तो पार्किंग में जाने से पहले सामान निकाल के हम लोग पहुँच गए मेन गेट पे बाबा सोमेश्वर नाथ आर्यराज मंदिर पे। और यहाँ पे अंदर मैंने झाँक के देखा तो फ्रेंड्स भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भीड़ देख के मैंने यहीं से आवाज़ लगाया अश्विका की मम्मी की कि फटाफट से सभी लोग आओ अब अंदर। और अंदर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले अश्विका थी, उसकी नानी थी, उसके बाद गर्वित बाबू और अश्विका की मम्मी, फिर मेरी छोटी वाली दीदी, फिर जीजा जी, और उसके बाद माँ, और सबसे पीछे नानी, और उनके पीछे मैं। सभी लोग बाबा को प्रणाम करके मंदिर में अंदर प्रवेश किए। अंदर प्रवेश करने के बाद फ्रेंड्स देखता हूँ यहाँ पे कि बाप रे, ये जो एक दोस्त है, फ्रेंड है जो एक, वो अपने गले में नाग बाबा को लगा रहे थे। मेरा तो देख के ही दिल काम नहीं कर रहा था, और सब लोग सबसे पहले वही देख के डर गए। और मैंने अश्विका की मम्मी के कान में जाके बोला मैं करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया मुझे, क्योंकि वो जानती थी, वो भी डर रही थी। मंदिर के अंदर भीड़ थोड़ी सी कम थी और हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। किस लिए? क्योंकि हमारी जो बीच वाली दीदी थी, बड़ी वाली दीदी, वो अभी तक नहीं आई थी। फ़ोन करके पता चला कि अभी वो रास्ते में ही है। तब तक मैंने सोचा कि फ्रेंड्स आपको हम अपने बाबा की नगरी आर्यराज सोमेश्वर धाम की दर्शन करा दूं और दिखा दूं आपको कि यहाँ पे क्या क्या है। तो सबसे पहले जब आप फ्रेंड्स आएंगे अंदर, तो मैं एंटर कर गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे पंडित जी लोग बैठे रहेंगे, जो कि मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के लोटा बोलते हैं हम लोग, बर्तन में पानी, बेलपत्र, फूल वगैरह लेके रहते हैं। ये आपको रेंटल यहाँ पे मिल जाएगा बाबा को चढ़ाने के लिए। ये जो था, ये सभी जो दर्शनार्थी हैं उनके बैठने की जगह थी। सामने देख रहे हैं यहाँ एक कार लगी है, तो आप सोचते होंगे यहाँ कार कैसे आ गई। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे नए गाड़ियों की पूजा की जाती है। और लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे जैसे कि महामृत्युंजय जाप हो गया, या लखराव हो गया, या कोई जाप वगैरह करना हो, तो लोग यहाँ पे रात रात भर रुक सकते हैं और जाप करवा सकते हैं। तो हमने आपको मंदिर दिखा दिया। अब मैं बाहर से दिखाता हूँ। बाहर आकर देखता हूँ तो गर्वित बाबू अपने फूफा जी के गोद में खेल रहे थे। जैसे ही फ्रेंड्स आप मंदिर में इंटर करेंगे, तो आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा यहाँ पे दर्शनार्थी लोग को बैठने की जगह, और राइट साइड में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए, क्योंकि आप बाहर से आएंगे तो यहाँ पे हाथ मुँह धो के फिर अंदर प्रवेश करेंगे। और दोनों साइडों में दुकानें लगी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद आप मंदिर के बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जो प्रसाद है वो भी आप ले सकते हैं। और सामने लिखा हुआ है हर हर महादेव। तो ये जो मंदिर का जो मैंने आपको दिखाया, ये सब दिखा के जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तब तक मुझे फ़ोन आ गया कि मेरे जो बड़े वाली दीदी जीजा जी हैं वो आ गए हुए हैं और मंदिर के मेन गेट पे खड़े हैं। सामने देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो है बीच वाली दीदी और बीच वाले जीजा जी, जो कि बड़े जीजा जी बड़े दीदी हैं, वो खड़े थे। जीजा जी ने मुझे बोला बाइक के लिए, मैं फटाक से जीजा जी का बाइक ले लिया और उसे पार्किंग में पार्क कर दिया। पार्किंग में पार्क करने के बाद जैसे ही मैं आता हूँ अंदर मंदिर में, तो देखता हूँ जीजा जी पंडित जी से बात करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो हम सब में सबसे बड़े हैं, इसलिए सब उन्हीं को बात करना था। यहाँ पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मंदिर का क्या, पूजा करने का कितना चार्ज है, पंडित जी का कितना दक्षिणा वगैरह लगेगा, इन सब के बारे में क्लियरिफिकेशन होना चाहिए था। तो मुझे भेजा गया रक्षा सूत्र लाने के लिए। रक्षा सूत्र नहीं था। जैसे ही मैं रक्षा सूत्र लेके आया, तब तक मुझे बड़े वाले जीजा जी से डांट खाने के लिए मिल गया। वो बोल रहे हैं सब आपको ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ घूम रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले महादेव पूजा होता है, तो मैं महादेव पूजा के लिए यहाँ पे बैठ गया। और पूजा के लिए मैं, अश्विका की मम्मी और गर्वित, तीनों आदमी बैठ के महादेव पूजा करने लगे। और मैंने संकल्प लिया। परिवार के साथ बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि पापा के जाने के बाद पहली बार मेरी दीदी लोग घर पे आई थी और मुझे भी पहली बार एक जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था।
क्योंकि पापा के नहीं रहने पे बड़े भाई ही जो होता है वो घर का मुखिया होता है। और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि सब लोग मेरे कहने पे आए हुए थे यहाँ पे, और पंडित जी ने यहाँ पे पूजा संपन्न की और सब कुछ अच्छे से हो गया था। अब बारी थी गर्भित के मन्नत उतारने की। सभी फैमिली एक साथ बैठी हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुछ लोग हमारे फैमिली में ऐसे भी है जो कि छोटा है तो रिश्ते में छोटे, लेकिन वो बड़े बनने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे बिल्कुल ही दूर रहता हूँ फ्रेंड्स। तो इसके बाद मैंने गर्भित को गोद में उठा लिया और गोद में उठा के मंदिर के चारों तरफ से हमने वीडियो बनाया, क्योंकि ये जो यादें ये गर्भित के फ्यूचर में बहुत ही अच्छी लगेगी। और मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने गर्भित के साथ इसे मन्नत में आया और इतने लोगों का आशीर्वाद भी मिला, उसकी बुआ का, दादी का, नानी का और फूफा जी का। तो परिवार ऐसे ही होता है, ये नहीं कि हम अकेले ही, जैसे हमारे एक भोजपुरी में एक कहावत है कि हम रउआ हमनी के बउआ, तो इससे नहीं होता है। फैमिली फैमिली पूरा होता है सब चीज़ से। और हमें सबका एक समान से आदर करना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पंडित जी हम लोग को लेके आ गए हमारे बाबू का जो मन्नत है उसकी छठी का मन्नत उतारने के लिए। तो यहाँ पे एक चार्ट लगा था कि किस चीज़ का कितना यहाँ पे मंदिर में वो रेट लगता है। तो हमने फटाफट से अपनी छठियार के लिए पर्ची कटा दी, पर्ची पंडित जी को दिया और फिर आगे की विधि शुरू हो गई। तो हमारे यहाँ जो छठी की पूजा होती है फ्रेंड्स, इसमें बुआ की बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि बिना बुआ का छठियार नहीं माना जाता है। तो गर्भित की बड़ी बुआ और छोटी बुआ दोनों मिलके यहाँ पे आगे की विधि करने लगी। गर्भित को फटाफट से एक पीले कपड़े में लिपटा गया, क्योंकि उसमें कुछ देखना नहीं होता है कि दिखाई नहीं दे। और उसकी दादी उसे तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ रही थी, गोद में ही रखी थी। फिर दादी ने उसे उल्टा किया और बुआ ने उसके पीठ पे दिया जला के और फिर से दिया को फटाक से बुझा दिया, क्योंकि दिया बुझाना इसलिए ज़रूरी है कि गर्भित किसी भी तरह उसे देख न ले या कोई भी बच्चा उसे देख न ले। इससे बच्चे का आँख टेढ़ा हो जाता है, ऐसा माना जाता है, पता नहीं। लेकिन आप लोगों में कैसे छठियार की विधि होती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से गर्भित का मन्नत जो है वो पूरा हो गया। अब बारी थी बाबा को जल चढ़ाने के लिए, और जल चढ़ाने के लिए हम लोग फ्रेंड्स अंदर गए तो वहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और पहले तो उसमें अंदर 7 सीढ़ियाँ अंदर जाके और जल चढ़ाया जाता था, लेकिन हम लोग जाने से पहले ही उसमें कुपे लगा दिए गए थे और हमने फटाफट से बाबा को जल चढ़ाया। और भीड़ इतनी बढ़ रही थी कि हम लोग जल्दी जल्दी से वहाँ जल चढ़ा के बाहर निकले। बाहर निकलते ही देख रहा हूँ कि फ्रेंड्स हमारे जो छोटे वाले जीजा जी हैं इनको एक पंडित जी ने पकड़ लिया और इनकी जेब ढीली करवाने लगे। और ये भी बेचारे उन्हें दक्षिणा दे के, फिर मैं वीडियो जैसे ही बनाने लगा तो पंडित जी ने इन्हें जाने दिया। बाहर आके देखता हूँ तो मंदिर पूरी तरह से भीड़ से भर गया हुआ था। माँ पार्वती के मंदिर में तो और भीड़ महिलाओं की लगी हुई थी, लेकिन शुक्र है ये कि गर्भित का मन्नत पूरा हो गया था। इस भीड़ के कारण हम लोगों ने क्या करा कि गर्भित का जो बाल कटा हुआ था वो वीडियो ही नहीं बना पाए। फिर एक फ्रेंड्स यहाँ पे नाग बाबा को अपने गले में ले रहे थे, उसका भी मैंने वीडियो बनाया। जब मैं आया सब लोगों के पास तो देख रहा हूँ कि हमारी बड़ी वाली दीदी एक आंटी को प्रणाम कर रही है। जब नज़दीक से जाके देखा तो ये तो हमारे घर के पास की ही हैं, जहाँ मम्मी रहती हैं ढाका में। तो अश्विका की मम्मी ने भी उनका आशीर्वाद लिया। फिर हम लोगों ने फैमिली फ़ोटो खिंचवाया, क्योंकि ये जो फ़ोटो है ये बहुत ही याद के लिए रह जाएंगी। और यही यादें जो हैं अच्छी लगती हैं, क्योंकि परिवार उसी को कहते हैं जो कि सब लोग साथ मिल के रहें। फिर हम लोगों ने जीजा जी को बोला कि आप एक बढ़िया से होटल में ले चलिए जहाँ पे हम लोग खाना खाएं, क्योंकि हम लोग को मन्नत और पूजा दोनों हो गया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, क्योंकि जीजा जी सबसे बड़े हैं, उनको पता है कि कहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो बड़ों का हम लोग सम्मान करना चाहिए हमेशा। तो उनके बताए हुए होटल में हम लोग आए, यहाँ पे भर पेट हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद हम लोग की बारी थी विदाई लेने के लिए। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि दीदी लोग को जाने दें, लेकिन उन लोगों का भी परिवार है तो जाना तो पड़ेगा। हम लोगों ने इस होटल में खाना खा के फिर गाड़ी के पास आ गए और सब लोगों से विदाई लेने का समय होने लगा था। तो मेरी जो बड़ी वाली दीदी हैं उनका घर बेतिया है, तो वो बेतिया से सीधे अरेराज के लिए आई हुई थी। तो उन्होंने मम्मी को प्रणाम किया, मम्मी से आशीर्वाद लिया, प्रॉमिस किया कि वो भी आएंगी मम्मी से मिलने के लिए बार बार। और माँ तो बिल्कुल ही सबसे पहले उनको पता था कि अपनी सीट ले लेनी है, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा लेट भी हो रहे थे।
तो माँ को मैंने सबसे पहले बिठाया, उसके बाद सब लोग बारी बारी से गाड़ी में बैठने लगे और सबसे पहले हम लोगों ने अपनी दीदी को विदाई देके और अरेराज बाबा की नगरी से सोमेश्वर नाथ से विदा लेके और सीधे हम लोग पहुंच गए मोतिहारी अपने शहर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हम लोग ने राजा बाज़ार में माता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद मेरा स्कूल देखा, जीरा स्कूल, जो कि ओवरब्रिज से ही दिख गया। और यहाँ पे हमने देखा मोतिहारी का रेफरल हॉस्पिटल, जो कि पहले से काफ़ी बदल गया हुआ है। और मोतिहारी का हम लोगों ने देखा ब्लड बैंक, जो कि रेफरल हॉस्पिटल के जस्ट बगल में है। और हमें पुरानी यादें में ऐसी ताज़ी हुई कि एलचिको रेस्टोरेंट दिखा, जो कि बचपन में पापा के साथ आया करता था यहाँ पे खाना खाने के लिए। शहर के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है और इसके साथ एक पेट्रोल पंप भी है और मेरे हिसाब से ये शहर का सबसे पहला रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद गायत्री मंदिर विशाल मेगा मार्ट के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे जाम लगा रहता है। तो उस जाम से निकलने के बाद हम लोग झील का मज़े लेते हुए ढाका के लिए जाने लगे। तो झील से मैंने बोला ड्राइवर साहब को कि आप जो गाड़ी है इसको मेन मार्केट, मेन चौराहे से ले चलिएगा, क्योंकि मुझे चौराहा भी देखना है, क्योंकि फिर अगले साल ही आना होगा। तो ड्राइवर साहब ने भी मेरी बात मान ली और गाड़ी को चौराहे की तरफ लेके चल दिए। तो मोतिहारी शहर बहुत ही अच्छा लग रहा था, झील भी बहुत ही अब साफ़ रहने लगा है। तो ये जो आप देख रहे थे प्रसाद मेडिकल, ये मोतिहारी का लैंडमार्क समझिए। और सामने ये गांधी चौक, जो कि मीना बाज़ार के पास है, और यहीं पे है प्रसाद मेडिकल। तो पुरानी यादें बिल्कुल मेरे आँख के सामने झलक रही थी और मैं पीछे बैठा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये सब छूटता हुआ जा रहा है। फिर रास्ते में हमने रुक के बेल्ही देवी माता का आशीर्वाद लिया और वहाँ से हमारी जो गाड़ी आगे खड़ी ढाका रोड के लिए। रास्ते में मैंने बड़े बड़े शोरूम देखे, जैसे कल्याण ज्वेलर्स, पूमा वगैरह सब आ गए हुए हैं। तो मोतिहारी शहर भी बहुत ही अच्छा हो गया है और दिखने में मुझे तो इतना भी अच्छा हो गया, लेकिन मुझे पुरानी तरह दिख रहा था, क्योंकि हम तो अपना बचपन वहाँ खेले हैं। फिर हम लोग पायल सिनेमा से ढाका रोड के लिए बढ़े और आ गए सीधे ललबेगिया पुल पे। तो पुल की सुंदरता अब दिख रही थी, क्योंकि दिन था और धुंध वगैरह जो थी, कोहरा छट गया हुआ था। तो वहाँ से सीधे हम लोग पहुँच गए अपने ढाका शहर में। ढाका शहर भी बहुत काफ़ी बदल गया हुआ है, मार्केट भी बदल गए हुए हैं। यहाँ तो पता ही नहीं चलता। फिर जमा मस्जिद वाले रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँच गए अपने घर पे। घर पे आने के बाद गाड़ी जहाँ से हम लोगों ने पकड़ी थी, वहीं सेम जगह पर ड्राइवर साहब ने गाड़ी को पार्क कर दिया और फिर हम लोगों ने यहाँ से सामान उठाया। सबसे पहले सामान लेके कौन जा रहा है, देखिए फ्रेंड्स, मेरी छोटी वाली दीदी, क्योंकि उनको जल्दी जाना था, क्योंकि वो भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि बच्चे वहाँ पे छोटे छोटे और वो स्कूल से आए हुए थे और दीदी भी घर की अकेले देखने वाली हैं, तो इसलिए वो सबसे पहले गई। तो हम लोगों ने भी रोका नहीं, क्योंकि हम लोग को 14 तारीख को यहाँ रुद्रपुर आना था, इसलिए हम लोग भी सुबह में ही निकलने वाले थे 4 बजे। जिया जी बार बार मोबाइल देख रहे थे कि इतना टाइम हो गया हुआ है, निकलना चाहिए। तो फाइनली अश्विका की मम्मी ने, जो लास्ट में लेडीज़ लोग की विदाई होती है, वो वाली रस्म की करके और मेरी छोटी वाली दीदी को विदाई दे रही थी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के घर में ये रस्म होता है या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा घर है जहाँ पे दीदी को विदाई दी रही है खोइचा में। तो फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि जब बहन घर पे आती हैं तो घर का एक रौनक अलग ही बढ़ जाता है और घर बहुत ही अच्छा लगने लगता है। वो खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें सभी बहनों का प्यार मिलता है, और वो बदनसीब होते हैं कितना भी कुछ कर ले वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते, जिससे बहन रूठ जाती है। तो यहाँ पे माँ और दीदी इमोशनल हो गई थी और जीजा जी यहाँ पे अपना हेलमेट वगैरह तैयार करके और जाने के लिए रेडी हो गए। तो फ्रेंड, जब दीदी जाने लगी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और वो प्रॉमिस करके गई थी कि फिर आएंगी। तो इस तरीके से गर्वित के मन्नत का ब्लॉग जो है यहाँ पे पूरा हो गया फ्रेंड्स, और सब कुछ अच्छे से हुआ। हम लोग गए थे गर्वित का मन्नत पूरा करने अरेराज। अरेराज हमारे बिहार में बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे पूर्वी चंपारण का। और इस ब्लॉग में मैं आज 13वीं था, इसलिए बहुत मंदिर में भीड़ था।
फिर भी हम लोग का मन्नत का गर्वित का सही से हो गया पूरा। और गर्भित का जो बाल कटाया उसका हम लोगों ने वीडियो बना ही नहीं पाए, और क्योंकि इतना भी थोड़ा सा इतना सा ही बाल कटाया 5 बार, इतना इतना करके। तो जल्दी से वो आए थे पंडित जी और उन्होंने कटवा दिया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।